अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शकरकंदी जिसको हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसको हम एक आम सा सब्जी समझ के छोड़ देते हैं कि इसका तो कोई फ़वाइद ही नहीं है। लेकिन नहीं, आप बहुत गलत करते हैं। शकरकंदी जो है अपने मौसम के लिहाज से इतनी बेनिफिशियल है। अल्लाह ताला ने हमें जिस मौसम में जो फ्रूट दिया उसका उसी मौसम में हमें उसी वक्त ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। मैं आपको बताती हूँ कि जो शकरकंदी है ये एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। शकरकंदी में जो है ना बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है और पॉली फेनॉइल्स पाए जाते हैं और जो फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं। ये कैंसर जो हमारे हो जाता है या फिर हमारी जो स्किन है वो एजिडिटी की तरफ चली जाती है, यानी कि बुढ़ापे की तरफ, और सोजिश को कम करता है। यानी कि हमारी शकरकंदी में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि विटामिन ए का बेहतरीन ज़रिया है। विटामिन ए यानी कि आप जानते हैं रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल एक दरमियानी शकरकंदी यानी कि जो होती है बीटरूट 200 से 400% होती है। उसमें विटामिन ए होता है जो अगर बताया जाए 200 से 400% तक विटामिन ए होता है। ये आँखों की बनाई, जिल्द, हमारी स्किन को मदाफ़ती निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये जो विटामिन ई है वो हमारे लिए कहाँ पे बेनिफिशियल है। विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के लिए बेहतर है, ठीक है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारे स्टमक को अच्छा करता है। इसके लिए अगर बात की जाए ना कि हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो अब आप देख लेंगे नहीं कि अगर हम बात कर लें कि सबसे एक्सेस अमाउंट में जो विटामिन ए प्रेजेंट होता है वो होता है बीट रूट, इसमें स्वीट पोटैटो में होता है जिसको हम शकरकंदी का कहते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शकरकंदी के इस्तेमाल से हमारी स्किन अच्छी होती है और हमारा जो बुढ़ापे वाला सिस्टम होता है, यानी कि जो एजिडिटी की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है वो हमारा स्लो हो जाता है। और स्वीट पोटैटो खाने का तरीका भी है तो कि इसको बॉयल किया जाए, इसके बाहर वाली जो छिलका होता है उसको उतार दिया जाए और फिर उसका इस्तेमाल किया जाए। ये केमिस्ट्री के लिहाज से, बायोलॉजी के लिहाज से और बायोलॉजी केमिकल के लिहाज से ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है कि इसमें हमारे कैंसर तक की जो डिज़ीज़ है उसका इलाज मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की हेल्थ बीमारी ना हो, तो जब भी शकरकंदी आती है तो आपने उसी मौसम में उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए ये विटामिन ए का बेहतरीन मैदे और आंतों के लिए बेहतरीन है। इसमें हल पज़ीर, गैर हल पज़ीर फाइबर्स पाए जाते हैं। ये कब्ज़ को दूर करता है, ठीक है, बैक्टीरिया में इजाफ़ा करे, अल्सर के दर्द को कम करता है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसको जो है एज़ अ हम लोग ये कह लें कि हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड मतलब ये है कि लिगानिन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद दिल के अमराज के लिए बेहतरीन है। इसमें पोटाशियम प्रेजेंट होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें फैब्री होता है, यानी कि फाइब्रस इन नेचर होता है ना। तो जो ये है ना ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारे धड़कन को नॉर्मल करता है, ठीक है, और हमारे एलडीएल को कम। एलडीएल से मुराद ये होता है लो क्वालिटी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, जिसको हम ख़राब भी कह देते हैं, फिर ख़राब कोलेस्ट्रॉल, तो उसका ये जो है ना उसकी मकदार को ये कम कर देता है। तो अगर जब आपको पता चले कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर आपको शुगर का इशू आ रहा है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो आपको शकरकंदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद कहता है कि ये हमारे हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। हामला ख़वातीन के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन ए जो है हमारा वो शकरकंदी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फोलिक एसिड होता है, ये भी हामला खातून के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन भी ज़रूरी होता है। फाइबर इसको प्रेगनेंसी में बहुत सेहत बख्शते हैं। इसके अलावा कि इसको हमें एक अतदाल से खाना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर हमें पता चल के बेनिफिशियल है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना, एक नॉर्मल सी क्वांटिटी में खाना है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि ये वज़न को कम करने में मददगार साबित होता है। एज़ ए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। कोई भी ज़ख़म वगैरह हो जाता है तो उसके लिए भी ये एज़ आ एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ये दिमाग के लिए बेहतरीन है, हमारे ब्रेन बूस्टिंग है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन, ठीक है, विटामिन ए है, रेटिनोल है, रेटिनोइक एसिड है, बीटा कैरोटीन है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन मैग्नीशियम B6 दिमागी न्यूरॉन्स के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए वेरी बेनिफिशियल है, ठीक है। और ये हमारे न्यू न्यूरोट्रांसमीटर को बनने में हेल्पफुल होता है। ये हमारी यादाश्त को बेहतर करता है और ये हमारी यादाश्त और मूड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड है। तो दिमाग के लिए इतना ब्रेन बूस्टिंग है तो सोचो बाकी बॉडी के लिए कितना होगा। इसके बाद कहते हैं कि हमारी स्किन को शानदार बनाता है। जिल्द जो है हमारी वो ग्लोइंग, शाइनी इस तरह से हो जाती है। शकरकंदी में विटामिन ए मौजूद होता है, विटामिन सी मौजूद होता है, विटामिन ई होते हैं,
ये हमारी स्किन की खुश्की ख़त्म करता है, हमारी जिल्द को चमकदार बनाता है, हमारी एक्ने को कम करता है, धूप के नुकसानात कम कर देता है। यानी कि धूप में बैठ बैठ के जो हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है या टेनिंग हो जाती है, तो शकरकंदी खाने से भी वो हमारी स्किन अपनी नई रूटीन पे आ जाती है। इसके अलावा हमें स्किन जो है ना, हमारी स्किन में एक नया सा प्यारा सा ग्लो आता है। वजह क्या है? वजह ये है शकरकंदी खाने की वजह से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मज़बूत करता है। इम्यून सिस्टम से मुराद क्या है? यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, किसी से भी रेजिस्टेंस करने की, लड़ाई करने की, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बैक्टीरिया, वायरस, वायरल डिज़ीज़, बैक्टीरियल डिज़ीज़, फंगल डिज़ीज़, इनसे लड़ने की जो हमारी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है, वाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करते हैं। या फिर ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए और स्पेशल उन लोगों के लिए जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि विटामिन ए आ रहा है, तो रेटिनॉल आ रहा है, रेटिनोइक एसिड आ रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये हमारी वीकनेस को कम करता है। वीकनेस जब हमारी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके बाद कहते हैं कि खून बनाने में मददगार साबित होता है। अब खून में ये नहीं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स नहीं, ओनली रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल बनाने में हमारा हेल्पफुल होता है। क्यों भला? क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में शामिल है। इसमें आयरन है, कॉपर है, विटामिन सी है। खून के अंदर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एनीमिया के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद है। यानी कि जिसकी आपकी फैमिली में किसी भी इर्द गिर्द एनीमिया हो, तो आपने उसको ज़रूर ये मशवरा देना है कि आप शकरकंदी का इस्तेमाल करें। क्योंकि सच्ची बात और अच्छी बात फैलाना, जो जिससे किसी को फ़ायदा हो, तो ये सदका जारिया है। तो ये हमारे खून बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके बाद कहता है लीवर डिटॉक्स है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि जिगर की सफाई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि जो लीवर है, अगर इसकी सफाई ना हो, लिवर सफाई ना हो, तो हमारे जो, आपको पता है कि जो ब्लड है वो स्पेशली लीवर में ही बनता है, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट्स और टॉक्सिन्स निकालने में मददगार साबित होता है ये। ठीक है, और ये टॉक्सिन्स जब हमारी लीवर से निकल जाएंगे, तो हमारा जो ब्लड है वो भी इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि कैंसर के को प्रोटेक्शन देता है ये। मुतालात बताते हैं कि बीटा कैरोटीन, एंथोसायानिन या फिर क्लोरोजेस्टिक एसिड, ये सब के सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे कैंसर्स जो है ना, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये कॉलन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर से भी हमें बचा कर रखते हैं। तो अब ये कह लो, अगर किसी को भी कैंसर की फ़र्स्ट इनिशियल स्टेज चल रही है, तो उसको शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, और कैंसर जैसी बीमारी से अगर निजात मिल रही है, तो सुभान अल्लाह, हमें इसे फ़ौरन अपनाना चाहिए। थायराइड के लिए मददगार, बिल्कुल। शकरकंदी में आयोडीन प्रेजेंट होता है, और आपको पता है आयोडीन की कमी की वजह से हमें क्या होता है, गॉइटर के मरीज़ हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, शकरकंदी में आयोडीन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करना मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये होगा कि ये हमारी जो गॉइटर फॉर्मेशन होती है उसको कम कर देता है। इसी के यही आता है कि थायराइड के अंदर ये हमारे आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे लिए ये इतना बेनिफिशियल है, देखिए हमारे दांतों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, जिसे कहते हैं बोन्स के लिए, कैल्शियम होता है इसके अंदर, बताया मैंने अभी। इसमें मैग्नीशियम होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों आपस में मिलकर हमें हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं? थ्रू बोन्स। आपको पता है कि जो दूध है, हम दूध पीते हैं, लोबिया खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ना हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन भला? ये शकरकंदी, मीन्स दैट स्वीट पोटैटो, हमें इसी तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस तरह हम दूध खा के, अंडा खा के, एप्पल खा के अपनी तवानाई को बहाल करते हैं। इसके अलावा कहता है कि वो आंतों में जहरीले मादे जज़ब होने से रोकते हैं। ठीक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वहाँ पर कोई भी डिटॉक्सीफायर है, जिस तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी वगैरह, उसको ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देते। ठीक है, वहीं पे ही इसको स्टॉप कर दिया जाता है कि ताकि ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब ना हो। अगर हमारी बॉडी में ये अब्जॉर्ब हो गए, इनसे निकलने वाला कीड़ा, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इन जहरीले मादों को ये वहीं पर ख़त्म कर देता है, ताकि ये जहरीले मादे आगे जाके हमारी बोन्स में भी शामिल ना हो, या फिर हमारे ब्लड में भी शामिल ना हो। इसके फाइबर्स, टॉक्सिन्स बांध कर जिस्म से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो हशाश बशाश रहे। बच्चों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। विटामिन B6 होता है, जिसे ओमेगा भी कहते हैं। विटामिन ए होता है, आयरन होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये फाइब्रस इन नेचर होता है। ये बच्चों को तकवीत बख्शता है,
हड्डियों को मजबूती बख्शता है, बनाई को बहाल करता है और हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है। दिमाग को मजबूत बनाने से मुराद ये है कि ये हमारे माइंड को इतना फ्रेश कर देता है और बूस्टिंग की तरफ ले जाता है। इसके बाद कहता है कि दमे का मरीज़ों के लिए सेहतमंद है। वो मर्दे या फिर वो लेडीज़ जिनको दमा का इशू है, तो उनको शकरकंदी मीन दैट स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये सोजिश को कम कर देते हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा खांसी करते हैं तो खांसी करने की ज़्यादा वजह से हमें क्या हो जाता है, सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग को कम करता है। ये साइंस जो है ना हमारे सांस को बहुत बेहतर करता है, सांस की बहाली करता है। पेट की जलन तेजाबियत ख़त्म करते हैं। इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक लाइनिंग को सूथी कर देता है, मीन्स दैट स्मूथ ही कर देता है। और फिर इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर इंटरनल जो डैमेजिंग होनी होती है वो नहीं हो पाती। और इसके अलावा जो है ना हमें लुब्रिकेटिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे लिए इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अंदर तो फाइबर्स आप लोगों को बाहर भी नज़र आते हैं, किस तरह से फाइबर्स बने होते हैं। तो ये हमारी आंतों के लिए मीन्स दैट हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। खिलाड़ी होते हैं वो बाकायदा तौर पे बीटा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं, तो उनको ये उनके लिए बेहतरीन है। लंबे वक्त की तवानाई के लिए उनको जो है ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, मसल क्रैम्पिंग कम होती है और पोटाशियम की एक्सेस हो जाती है। जल्दी भरने वाले ज़ख्म, यानी कि जब कभी भी कोई भी बैंडेज हो जाती है, विटामिन सी या कोलेजन हमें मददगार साबित होता है। कोलेजन ज़्यादातर होता है, तो आपको पता है कोलेजन जो है वो इसमें स्वीट पोटैटो में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यह हमारे ज़ख्म को जल्दी भरने में मददगार साबित होता है। और ये जो कोलेजन है वो हमारी स्किन में जो स्कार्स हो जाते हैं एक्ने की वजह से, तो उसको भी ये ट्रीट करने में हेल्प आउट करता है। फिर आता है हार्मोन बैलेंस। हार्मोन बैलेंसिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनकी हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग हो जाती है, और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके अगर मर्दाना तौर पे वो दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी बैलेंसिंग के लिए भी है ना ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं कि B6 जो है स्ट्रेस हार्मोन है और मूड को हमारे बैलेंस करता है। फिर कहता है कि बालों के लिए बहुत मुफीद है। हमारी विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो बाल मजबूत करता है, गिरने नहीं देता और स्काल्प हेल्दी रखता है। इसके अलावा अगर हम कहें कि हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल से हो जाते हैं, प्यारे प्यारे से, और वो किस वजह से होते हैं, इसी स्वीट पोटैटो की वजह से, शकरकंदी की वजह से। फिर कहते हैं कि मैदे के अल्सर और दिल की जलन को कम करता है। मैदे के अल्सर और दिल की जलन कम करने का मतलब ये है, इसमें जो म्यूसिलेजिस टाइप फाइबर्स होते हैं जो मैदे को लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो प्रोटेक्शन को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैदा जो है ना अल्सर और दिल की जलन के लिए बेहतरीन है, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जब जब मौसम आए तब तब हमने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेमौसमी तो हम इसको नहीं खा सकते। मौसम में ही अल्लाह ताला ने यही बरकत रखी कि किस मौसम में कौन सी बीमारी ज़्यादा होती है, हमें उसी फ्रूट को, उसी वेजिटेबल को उसी मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।